करने की प्रक्रिया की जगह पे हम दूध में मिल्क पाउडर डाल के इसके प्रोटीन के लेवल को बढ़ाते हैं और हाई प्रोटीन का दही हम मार्केट में देते हैं। 10 तारीख है और आज के दिन हम लोग बाज़ार में जो है प्रोडक्ट देना शुरू कर दिए हैं। पिछले साल हम लोगों ने जो जो दूध का सेल किया था वो 33 लाख लीटर का किया था, 33.5 लाख लीटर का किया था। इस बार बढ़ के हमारा लक्ष्य जो है 36 लाख लीटर का है। साथ ही साथ मार्केट में कहीं पे कोई शॉर्टेज नहीं हो और बाज़ार को हमेशा सारा प्रोडक्ट समय पे मिलता रहे, इसके लिए हम लोगों ने एक निरीक्षण दल, औचक निरीक्षण दल का भी निर्माण किया है और नॉर्मल निरीक्षण दल का भी निर्माण किया है। अलग अलग लोकेशन पे मिल्क टैंकर्स भी रखा है जिसके अंदर दूध रहेगा और किसी भी उपभोक्ता को दूध की ज़रूरत होती है तो दूध हमारा मार्केट में तुरंत अवेलेबल करा दिया जाएगा। जो भी प्रोडक्ट या दूध दही या दूसरे प्रोडक्ट जो आप सुधा का खरीदते हैं, तो ये जो पैसा है वापस आपके जो बिहार के किसानों के पास ही जाता है। प्रोडक्ट पे ही जीएसटी कम किया था, जैसे घी में कम हुआ था, पनीर में कम हुआ था, इसका फ़ायदा हम लोगों ने अपने कंज्यूमर तक इसको पास ऑन किया है। और इनाम बार प्रतियोगिता जो है इस वर्ष हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, मकर संक्रांति के बाद होगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हर साल की तरह मकर संक्रांति से पहले सुधा डेयरी बिहार वासियों के लिए हर बार कुछ अलग कुछ खास करता है, ताकि सभी बिहार वासियों के थाली में जो दूध दही और साथ में जो दही चूड़ा और तिलकुट के साथ मकर संक्रांति त्यौहार मनाते हैं, उसमें एक अनोखा स्वाद डाला जाए। इसकी तैयारी जो है सालों से चलती आती है। जब भी मकर संक्रांति बीत जाता है तो फिर अगले नए साल की तैयारी में सुधा जुट जाता है। इस बार क्या कुछ खास है, क्या अलग है और कहाँ से जो है, जो क्योंकि दही का सबसे ज़्यादा अगर चर्चा होता है तो वो है जोरन का, तो वो किस तरह से तैयार किया जा रहा है, इन तमाम पहलुओं पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं खुद एमडी सर रितेश सर, जिनसे सीधा सवाल है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ फाउंडेशन में। नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे उपभोक्ताओं को, नगरवासियों को नववर्ष की शुभकामना देता हूं और मकर संक्रांति त्यौहार की भी शुभकामना देता हूं। हर साल हम लोग मकर संक्रांति के अवसर पर तैयारियां करते हैं और ये तैयारी दिसंबर महीने से ही शुरू हो जाती है। तो सारी तैयारी हो चुकी है। आज 10 तारीख है और आज के दिन हम लोग बाज़ार में जो है प्रोडक्ट देना शुरू कर दिए हैं। पिछले साल हम लोगों ने जो जो दूध का सेल किया था वो 33 लाख लीटर का किया था, 33.5 लाख लीटर का किया था। इस बार बढ़ के हमारा लक्ष्य जो है 36 लाख लीटर का है। 8.5 लाख किलो दही हमने दिया था बाज़ार को। इस बार हमारा लक्ष्य जो है 11 लाख किलो का है। तिलकुट हमारा जो गया था बाज़ार में वो 16,500 किलो गया था, जो कि हम लोग इस बार उम्मीद करें कि 20,000 किलो तिलकुट हम दे पाएंगे। 28,500 किलो हमने पनीर दिया था, जो हमारा लक्ष्य जो है इस बार 35 टन पनीर का है, 28,500 से 35,000 किलो का। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बाज़ार में जिस तरह से डिमांड आ रहा है हम अपने लक्ष्य को अवश्य पूरा करेंगे। और साथ ही साथ इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष से भी हम लोगों ने कुछ काम किया। अपने दही के उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है, पनीर के उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है, दूध की पैकिंग क्षमता को बढ़ाया है और साथ ही साथ जो है जो कोल्ड चेन फैसिलिटी है मार्केट के लेवल पर वो हमने इम्प्रूव किया है। काफ़ी डिफ्रीजर्स और फिजिकुलर्स दिए हैं बाज़ार को। हमारा रेफ्रिजरेटेड वैन और इंसुलेटेड वैन जो है वो मार्केट में कंटिन्यूस मूव कर रहा है और नए वैन्स और व्हीकल्स भी हमने डिप्लॉय किए हैं मार्केट के लिए। साथ ही साथ मार्केट में कहीं पे कोई शॉर्टेज नहीं हो और बाज़ार को हमेशा सारा प्रोडक्ट समय पे मिलता रहे, इसके लिए हम लोगों ने एक निरीक्षण दल, औचक निरीक्षण दल का भी निर्माण किया है और नॉर्मल निरीक्षण दल का भी निर्माण किया है, जिसका पर्पस ये होता है कि बाज़ार को देखें कहीं पे भी शॉर्टेज और नीड्स फील हो रहा है तो ये मैसेज हमारे तक आएगा और ऑर्गेनाइजेशन तक, हमारे फैक्ट्री तक आएगा, ऑफिस तक आएगा और हम डिमांड जो है फुलफ़िल करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने बाज़ार में अलग अलग लोकेशन पे मिल्क टैंकर्स भी रखा है जिसके अंदर दूध रहेगा और किसी भी उपभोक्ता को दूध की ज़रूरत होती है तो दूध हमारा मार्केट में तुरंत अवेलेबल करा दिया जाएगा। हमारे महासंघ कॉम्फेड के द्वारा भी निरीक्षण दल का निर्माण किया गया है, जिनका मुख्य लक्ष्य है कि बाज़ार के अनियमितताओं को देखना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं ज़रूरत हो रही है, कहीं पर कुछ दिक्कत हो रही है तो उसको हम पूरा करें। तो ये सारा कुछ लेकर के हम बाज़ार में मकर संक्रांति के अवसर पे हैं। इसके अलावा सुधा आप जानते ही हैं कि अपने जो स्टैंडर्ड एसओपी है उस पे ही काम करता है। हम लोग एक बड़े उच्च कोटि के जो मानक हैं बीआईएस के और एफएसएसएआई के, वो सारे मानक को हम लोग पूरा करके प्रोडक्ट जो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो है अपने उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। सुधा का जो लक्ष्य रहा है वादा शुद्धता का, हम अपने कस्टमर को इसके लिए अश्योरेंस देते हैं कि जो भी उत्कृष्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट जो होगा वो कंज्यूमर तक हम प्रोवाइड कराएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और चीज़ जो है अपने उपभोक्ताओं को बताना चाहता हूँ कि आप जो भी प्रोडक्ट या दूध दही या दूसरे प्रोडक्ट जो आप सुधा का खरीदते हैं, तो ये जो पैसा है वापस आपके जो बिहार के किसानों के पास ही जाता है और ये पैसा जो है आपके रूरल लाइवलीहुड को सपोर्ट कर रहा है। गांव के हमारे किसान हैं उनके आजीविका को सपोर्ट करता है। तो सुधा के ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट जो है आप खरीद रहे हैं
वो बिहार के लाइवलीहुड को ही सपोर्ट करा। इसके लिए मैं आपको ये गारंटी करता हूँ और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि सुधा के साथ आपका जुड़ाव जो है हमारे व्यापक हित के लिए श्रेयस्कर होगा। धन्यवाद। निश्चित तौर पे सर, जब जीएसटी खाने पीने के सामानों पर जिस तरह से कम किया गया था, तो उस समय एक खुशी का लहर लोगों के घरों में भी देखने को मिल रहा था। निश्चित तौर पे तो जाहिर सी बात है कि इस बार की मकर संक्रांति भी खास और स्पेशल होने जा रहा है और सुधा उसमें जो है एक अनोखा अपना स्वाद दे रहा है। हाँ बिल्कुल, जीएसटी का जब गवर्नमेंट ने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे मिल्क प्रोडक्ट्स पे कुछ प्रोडक्ट पे ही जीएसटी कम किया था, जैसे घी में कम हुआ था, पनीर में कम हुआ था। इसका फ़ायदा हम लोगों ने अपने कंज्यूमर तक इसको पास ऑन किया है और इसका बेनिफिट भी हमको दिखा है, मतलब कुछ सेल्स बढ़े हैं इस कारण से जीएसटी का। तो जीएसटी के बेनिफिट्स के बाद का भी टाइम चल रहा है, तो हम लोगों ने वो स्टेबल मार्केट अचीव कर लिया है। और जो नए नए प्रोडक्ट्स जो हम बाज़ार में दे रहे हैं, तो हम कुछ 4-5 नए वैरायटी आइसक्रीम के लॉन्च कर चुके हैं, कुछ नए वैरायटी और भी लॉन्च करने जा रहे हैं। दही हम लोग मिश्री दही मार्केट में दिया है हमने, जो लाल वाला जो बंगाली दही होता है वो मार्केट में दिया है हमने, और कुछ मिठाइयाँ भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं इस बार। तो आने वाले वर्ष में आप 3-4 नए प्रोडक्ट और बाज़ार में मिलेंगे हमारे सुधा के। निश्चित तौर पे सर, दही तैयार कैसे किया जा रहा है सुधा में, और क्या उसका कुछ रेसिपी जो है वो तो शेयर? स्टैंडर्ड दही बनाने की जो विधि होता है, जो हमारे घर में दही बनता है, बिल्कुल सेम वही होता है जो हम लोग सुधा में ही बनाते हैं। अंतर क्या है कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स है वो फिक्स हैं। जैसे दूध को घर में आप क्या करते हैं, दूध को गाढ़ा करके दही बनाते हैं, जिससे एक सौंधापन आता है। तो गाढ़ा करने की प्रक्रिया की जगह पे हम दूध में मिल्क पाउडर डाल के इसके प्रोटीन के लेवल को बढ़ाते हैं और हाई प्रोटीन का दही हम मार्केट में देते हैं। और साथ ही साथ जो एक मुख्य चीज़ जो होता है घर में, क्या होता है, एक दिन पहले का जामन हम यूज़ करते हैं, मतलब एक छोटा पोर्शन ऑफ दही जो होता है वो जामन के रूप में यूज़ किया जाता है। हम लोग डीवीएस कल्चर यूज़ करते हैं। बहुत खुशी होता है ये बताते हुए कि पहले ये डीवीएस कल्चर जो हमको विदेशों से मंगाना पड़ता था, अब ये डीवीएस कल्चर का निर्माण इंडिया में ही होने लगा है। तो स्लोली हम इंडियन कल्चर्स को ही फॉलो कर रहे हैं और इस कल्चर की खासियत क्या है कि हमारे लोकल टेस्ट और फ्लेवर को मैच करता है। तो हम जो घर में बनाया हुआ दही खाते हैं ना, तो अब जो सुधा दही बना रहा है वो लोकल वाले कल्चर को यूज़ कर रहा है, जिसका एनएडबी के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। तो वही कल्चर से अब हम दही बना रहे हैं, जिसमें कि लोकल कल्चर का फ्लेवर और टेस्ट का ही समावेश है। तो ये कल्चर भी, इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा क्या हुआ है, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो उसको हम फॉलो कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो बाहर जाने वाला जो पैसा होता था कल्चर के रूप में जो हम परचेज करते थे, वो पैसा अब देश के अंदर ही रह रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है जो हम चाहते हैं अपने उपभोक्ताओं से शेयर करना। निश्चित तौर पे यानी कि पूरा स्वदेशी स्वाद जो है 100%। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुधा दूध जो है आपके आसपास के ही किसानों के द्वारा उत्पादित दूध है, और जो जोरन जो अभी तक हम लोग कुछ समय पहले तक 2-2.5 साल पहले तक बाहर से मंगा रहे थे, वो जोरन भी अब जो है देश का ही जोरन है। हमारे देश में ही जोरन का उत्पादन होना शुरू हो गया है। डेनमार्क से कुछ ऐसा रहता आता कि था। ज्यादा दिन तक के टिकाऊ हो, इस तरह का भी कुछ? हाँ नहीं, देखिए कल्चर जो है, जो जामन होता था ना, तो एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन को कैरी करके आ सकता है। तो इसका निर्माण जो है, चूँकि फर्मेंटेड प्रोडक्ट आज से 3-4 साल पहले तक इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट नहीं था, हम लोग हाउस होल्ड लेवल पे बनाते थे और ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं था। बट आज क्या है कि ये दही का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट हो गया है, ये एक ऑर्गेनाइज मार्केट में कन्वर्ट हो गया है। तो ये नीड फील किया गया इंडिया में कि नहीं, कल्चर यहाँ भी बनना चाहिए। तो जो बनना शुरू हो चुका है, पिछले साल से ही बनना शुरू हो गया, वो कल्चर हम इंडिया का ही अब कल्चर यूज़ करें, एनएडबी के द्वारा उत्पादित कल्चर को। सुधा हर बार एक चैलेंज शो भी करता है मकर संक्रांति के उत्सव पर। इस बार दही खाओ इनाम पाओ में क्या कुछ है और क्या कितने तारीख को ये आयोजित की जाएगी? दही खाओ इनाम बार प्रतियोगिता जो है इस वर्ष हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, मकर संक्रांति के बाद होगा। अभी तक टेंटेटिव डेट जो है वो 20 तारीख का डेट हमने फिक्स किया है। हम इसको अपने मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से अपने कंज्यूमर्स तक लेके आएंगे। आज से कल में हम लोग डिसीजन ले लेंगे। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि मौसम थोड़ा ठीक रहे। एक्चुअली जब बहुत ठंड होती है तो काफ़ी कम लोग यहाँ पर टर्न अप होते हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि धूप निकलना शुरू हो जाए तो ये कार्यक्रम रखा जाए। जैसे कि एक दही हमारे कैंपस में जब हमारे उपभोक्ता आते हैं तो हम चाहेंगे धूप वाला खुशनुमा माहौल हो, तो आएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा यहाँ पे आने में। हम कोशिश बस इंतज़ार कर रहे हैं कि 1-2 दिन में धूप अच्छी आना शुरू हो जाए। आज तो मैं इसका डेट अनाउंस करूँगा, टेंटेटिवली 20 तारीख है ये। इनाम में भी कुछ चेंजेस हाँ, किए गए थे या फिर सेम? नहीं, इनाम तो है जो है, और भी बड़ा इनाम इस बार हमारे कंज्यूमर्स को मिलेगा इस बार। धमाका करने जा रहा है। जी बिल्कुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए न्यूज़ फाउंडेशन से। तो हमारी बातचीत हो रही थी एमडी सर सुधा डेयरी के रितेश सर से, जिन्होंने पूरी जानकारी दी। इस बार सुधा जो है स्वदेशी अंदाज में लोगों के घरों तक अनोखा स्वाद के जरिए दही हो, दूध हो, पनीर हो, वगैरह वगैरह चीज़ें जो है वो थालियों में परोसेगा। लेकिन आप भी अगर सुधा डेयरी
से अगर उत्पादित चीज़ों से अछूत हैं तो इस बार स्वाद ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मिश्रित दही, आपके लिए जो भी दही का वैरायटी होता है वो भी आप तक पहुंचने जा रहा है। इस खबर बस इतना ही। सहयोगी अभिजीत के साथ न्यूज़ 4 नेशन पटना।